ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए को ज्ञान की ज्योति से आंखें खोली, ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा प्रणाम। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किसी वजह के आपके खिलाफ होते हैं, जो आपकी अच्छाई का मजाक उड़ाते हैं, जो हर बार आपको नीचा दिखाने का कोई ना कोई रास्ता खोज लेते हैं? वो रिश्तेदार जो आपके हर फैसले पर शक करते हैं, वो दोस्त जो पीठ पीछे आप पर हंसते हैं, वो सहकर्मी जो आपके ऊपर कीचड़ उछालकर खुद चमकना चाहते हैं। ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं, रह जाते हैं और हमें धीरे धीरे भीतर से तोड़ने लगते हैं। ऐसे में हम दो रास्तों के बीच फंस जाते हैं, या तो उनके जैसे बन जाए या खुद को भीतर से मजबूत करें। यहीं से शुरू होती है आत्मा की सच्ची परीक्षा। परमहंस योगानंद कहते हैं, बुरे लोगों से लड़ना एक युद्ध नहीं, एक साधना है। यह उस क्षण की परीक्षा है जहां आत्मा को यह निर्णय लेना होता है कि वह क्रोध की आग में जलकर राख बनेगी या करुणा की वर्षा बनकर स्वयं को ऊपर उठाएगी। तो आइए आज इस आध्यात्मिक यात्रा के पहले भाग में हम समझते हैं बुरे लोगों से निपटने के पहले दो तरीके, जो हमें सिर्फ उनसे नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार से भी मुक्त करते हैं। पहला तरीका, खुद की चेतना को उनके स्तर तक मत गिरने दो। जब कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, चाहे वह कटु शब्दों से हो, धोखे से हो या जानबूझकर आपको अपमानित करने से, तो आपके भीतर भी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया उठती है, गुस्सा, दुख या प्रतिशोध। यही वह क्षण होता है जहां आप अपनी चेतना की परीक्षा देते हैं। योगानंद जी कहते हैं, तुम्हें गंदे कीचड़ में फेंका जाए तो क्या तुम भी उसी कीचड़ को उठाकर दूसरों पर फेंकोगे? नहीं, तुम स्नान करके स्वयं को पवित्र करोगे। यही आत्मा का मार्ग है। यानी जब कोई आपकी आत्मा पर वार करे तो आपको जवाब उनके तरीके से नहीं देना है, बल्कि अपने ऊंचे स्तर की ऊर्जा से देना है। यह बहुत कठिन होता है क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे भीतर भी अहंकार है, चोट लगती है, आंसू आते हैं। लेकिन यही तो साधना है। हर बार जब कोई आपको नीचे खींचे तो आप ऊपर उठने का प्रयास करें। इसका मतलब यह नहीं कि आप चुपचाप हर बुराई सहें। इसका अर्थ है आप अपनी प्रतिक्रिया को समझदारी और स्थिरता से दें, न कि गुस्से और आवेग से। मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार आपको नीचा दिखा रहा है, तो योगानंद जी के अनुसार पहला कार्य यह है, स्वयं को उसके शब्दों से परे देखना शुरू करें। उसकी बुराई आपके आत्मसम्मान का पैमाना नहीं है, वह उसके ही कर्मों का प्रतिबिंब है। एक कहानी याद आती है। एक बार एक शिष्य ने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, जब कोई मुझे बार बार नीचा दिखाता है तो क्या मैं उसे जवाब न दूं? योगानंद मुस्कुराए और बोले, उसका जवाब तुम्हारे मौन में है। वह शब्दों से नहीं, तुम्हारे संतुलन से डरता है। हमेशा याद रखिए, जो लोग आपके सामने बुरा बनते हैं वे अक्सर भीतर से बेहद टूटे होते हैं। और जब आप उनकी बुराई का जवाब शांति और स्थिरता से देते हैं, तब न सिर्फ आप ऊंचे उठते हैं बल्कि उन्हें भी एक दर्पण दिखाते हैं। यही पहला कदम है, अपनी चेतना को उनके स्तर तक गिरने न देना। दूसरा तरीका, खुद को ऊर्जा की दृष्टि से सुरक्षित करना सीखो। बुरे लोग सिर्फ शब्दों या कार्यों से नहीं बल्कि ऊर्जा से भी हमें प्रभावित करते हैं। जब हम किसी नकारात्मक व्यक्ति के साथ बार बार संपर्क में आते हैं तो उसका प्रभाव हमारी ऊर्जा प्रणाली पर भी पड़ता है। हम थके थके से रहने लगते हैं, मन उदास हो जाता है और कई बार हमें खुद यह भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। योगानंद जी ने चेताया था, दूसरों की नकारात्मकता तुम्हारी आत्मा का प्रकाश नहीं बुझा सकती जब तक तुम उसे अपने भीतर प्रवेश की अनुमति न दो। इसलिए दूसरा तरीका है ऊर्जा की सुरक्षा का अभ्यास। जैसे शरीर की रक्षा के लिए हम कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा की रक्षा के लिए हमें ऊर्जा की ढाल बनानी पड़ती है। तो कैसे करें यह? हर सुबह ध्यान और प्रार्थना से दिन शुरू करें। जब आप सुबह उठकर
कुछ पल शांति में बैठते हैं और ईश्वर से यह कहते हैं, हे प्रभु, आज के दिन मेरी चेतना को अपनी दिव्य रोशनी से सुरक्षित रखना, तो आप एक सूक्ष्म ऊर्जा कवच बनाते हैं। यह कवच आपको दिन भर बुरे विचारों और प्रभावों से सुरक्षित रखता है। उनसे दूरी बनाएं, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक। यदि कोई व्यक्ति लगातार आपके ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, तो आप उससे भले ही रोज मिलना न रोक सकें, लेकिन आप अपने मन और भावना को उससे जोड़ना रोक सकते हैं। हर बार जब वह कुछ नकारात्मक कहे, तो अपने भीतर यह दोहराइए, यह उसकी ऊर्जा है, मेरी नहीं। यह छोटा सा मंत्र आपके और उसके बीच में अदृश्य दीवार बना देता है। सकारात्मक ऊर्जा से खुद को भरिए। अच्छा संगीत, प्रेरणादायक पुस्तकें, सच्चे मित्र और प्रकृति, ये सब आपके जीवन में प्राकृतिक ऊर्जा टॉनिक की तरह है। बुरे लोगों से निपटने की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि आप अंदर से इतने भरे रहें कि बाहर की बुराई आपको छू भी न सके। नाम जप और सूक्ष्म प्रार्थना। योगानंद जी कहते हैं, नाम जप आत्मा की ढाल है। जब आप किसी नकारात्मक अनुभव के बाद बार बार ईश्वर का नाम लेते हैं, चाहे वह AUM, राम, ईसा या कोई भी नाम हो, तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे पुनः भरने लगती है। यह वैज्ञानिक नहीं, लेकिन अत्यंत प्रभावशाली आध्यात्मिक विधि है। एक बार योगानंद जी ने कहा था, दुनिया के बुरे लोग तुम्हें नहीं हराते, तुम्हारी प्रतिक्रिया उन्हें शक्तिशाली बनाती है। यानी यदि आप अपनी ऊर्जा को शांत, स्थिर और प्रभु से जुड़ा रखें, तो दुनिया की कोई नकारात्मकता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मित्रों, आज आपने सीखा कि बुरे लोगों से कैसे निपटा जाए, अपनी चेतना को उनके स्तर तक गिरने न देकर और अपने ऊर्जा क्षेत्र को सुरक्षित रखकर। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है, जो सबसे सूक्ष्म, सबसे गहरा और सबसे सुंदर है। वह न सिर्फ हमें बुरे लोगों से दूर करता है, बल्कि उनके प्रति करुणा को जन्म देता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां अच्छाई और विनम्रता को कमजोरी समझा जाता है, जहां शांत रहने वाले को दबा दिया जाता है और जहां सज्जन व्यक्ति को ठगा जाता है। ऐसे समय में आत्मा के भीतर एक चुभन होती है, एक प्रश्न उठता है, क्या हम गलत हैं? पर योगानंद जी कहते हैं, सच को समझने के लिए पहले भ्रम को देखना पड़ता है। और जब बुरे लोगों से सामना होता है, तो वह भ्रम ही तो है, ईश्वर की ओर से एक चुनौती कि क्या हम अपने सत्य के साथ खड़े रह सकते हैं। इसलिए आज हम उस तीसरे और अंतिम तरीके की ओर बढ़ते हैं, जो न केवल व्यावहारिक है, बल्कि आत्मिक रूप से बहुत ऊंचा और शक्तिशाली उपाय है। आंतरिक चेतना की शक्ति से बुराई को बदलना। योगानंद जी के अनुसार संसार में जो कुछ भी हमारे चारों ओर है, वह सब ऊर्जा है। नकारात्मक व्यक्ति भी एक प्रकार की ऊर्जा है, डरी हुई, अंधकार में डूबी, भ्रमित ऊर्जा। और यदि आप उस ऊर्जा से टकराते हैं, उस पर क्रोध करते हैं, उसका बदला लेते हैं, तो आप भी उसी तरंग में बहने लगते हैं। पर अगर आप स्वयं को स्थिर कर लेते हैं, ध्यान में बैठते हैं और अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश जगाते हैं, तो आप उस ऊर्जा को बदल सकते हैं। पर सवाल ये है, ये कैसे करें? पहला कदम है, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। जब कोई व्यक्ति आपको चोट पहुंचाता है, तो सामान्य प्रतिक्रिया होती है गुस्सा, दुख या क्रोध। पर योगानंद जी कहते हैं, बिना प्रतिक्रिया दिए उस क्षण को पकड़ लो। वह पल तुम्हें भीतर ले जाएगा, जहां आत्मा शांत है। उस व्यक्ति को बदलने से पहले अपने भीतर उस स्थान तक पहुंचना जरूरी है, जहां कोई भी बुराई असर नहीं करती। जब हम ध्यान में बैठते हैं और उस व्यक्ति की छवि को मन में लाते हैं, नफरत से नहीं, करुणा से, तब हम ऊर्जा का रूपांतरण शुरू करते हैं। आप सोच सकते हैं, वो तो बुरा है, उसके लिए क्यों करुणा? पर सच्चाई यही है, बुरे लोग वो हैं जो सबसे अधिक पीड़ित हैं। योगानंद कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो दूसरों को दुख देता है, वह स्वयं भीतर बहुत दुखी होता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने हृदय से उस व्यक्ति को प्रकाश भेज सकते हैं। कल्पना करें कि उसके चारों ओर सफेद प्रकाश फैल रहा है, जैसे कि कोई दीपक अंधेरे को छू रहा हो।
आप उसे आशीर्वाद दें, शब्दों में नहीं, भाव में। यह प्रक्रिया धीरे धीरे उस व्यक्ति की चेतना में बदलाव लाती है। शायद आप इसे तुरंत न देखें, पर आप अनुभव करेंगे कि वह व्यक्ति अब पहले जैसा असर नहीं करता। दूसरा चरण है, अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करो। जब आप बुरे व्यक्ति के सामने भी अच्छाई से पेश आते हैं और उसका कोई असर नहीं होता, तब निराशा घेर लेती है। पर योगानंद जी कहते हैं, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह बीज की तरह है जो धरती के भीतर छिपा रहता है, पर एक दिन फल जरूर देता है। आपका हर अच्छा व्यवहार, हर शांत प्रतिक्रिया, हर क्षमा ब्रह्मांड में एक तरंग पैदा करती है, और ये तरंग उस व्यक्ति की चेतना को धीरे धीरे स्पर्श करती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें तुरंत न्याय चाहिए, पर ईश्वर का न्याय समय से ऊपर होता है। जब आप अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तीसरा और अंतिम चरण है, स्वयं को इतना ऊंचा उठा लो कि बुराई आपको छू न सके। जब हम बार बार किसी बुरे व्यक्ति की बातों, व्यवहार या चालाकी में उलझते हैं, तब हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। हमारी शक्ति भीतर है, प्रतिक्रिया में नहीं। योगानंद जी का जीवन इस बात का उदाहरण है। जब उन्हें अन्य साधु तिरस्कार करते थे, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उन्होंने कभी प्रतिकार नहीं किया। वे मुस्कुराते रहे, ध्यान में रहे, और अंततः वही लोग उनके शिष्य बन गए। क्यों? क्योंकि योगानंद जी की चेतना उनके शब्दों से ज्यादा ऊंची थी। आप भी यह कर सकते हैं। जब आप क्रिया योग या ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना को ऊपर उठाते हैं, तो बुरे लोगों की ऊर्जा आप तक पहुंच ही नहीं पाती। वे आपसे टकराते हैं, गिरते हैं और अंततः बदल जाते हैं। पर याद रखें, ये कोई जादू नहीं है जो रातों रात हो जाएगा। यह साधना है, तप है, प्रेम की पराकाष्ठा है। जब आप अपने भीतर उस दिव्यता को महसूस करते हैं, तब आप बुराई को भी शिक्षक की तरह देखने लगते हैं, क्योंकि वही तो आपको यह सिखाता है कि आपके भीतर कितनी शक्ति है। तो अगली बार जब जीवन आपके सामने किसी बुरे व्यक्ति को लाए, तो उसे जीवन की गलती मत समझिए, उसे एक परीक्षा समझिए, और फिर पूरे विश्वास के साथ आत्मा की शक्ति से उसका सामना कीजिए। डिवाइन कॉन्शियसनेस पर हम यही सीखते हैं, जीवन को बाहर से नहीं, भीतर से बदलने की कला। बुरे लोग केवल चुनौती नहीं होते, वे ईश्वर द्वारा भेजे गए अवसर होते हैं हमारी आत्मा को जगाने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है, अपमान करता है, धोखा देता है या पीड़ा देता है, तब वास्तव में हमारे भीतर क्या टूटता है? वह केवल स्वाभिमान नहीं होता, केवल भरोसा नहीं होता। टूटती है एक अदृश्य डोर जो हमारी आत्मा को दुनिया से जोड़ती है, और उस टूटन की गूंज कई बार पूरी जिंदगी सुनाई देती है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, बुरे लोगों से लड़ो मत, उनसे ऊपर उठो। उन्हें सुधारो मत, खुद को इतना ऊंचा उठा दो कि उनका असर तुम तक पहुंचे ही नहीं। यही है तीसरा और सबसे शक्तिशाली तरीका, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बुरे लोगों को शांत रूप से निरस्त्र कर देना। इसका अर्थ है कि जब कोई आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश करे, तब आप उस जहर को अपनी चेतना की अग्नि में जला दें, न कि उसे अपने भीतर रिसने दें। जीवन में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपके उत्साह को कुचलना चाहते हैं, आपकी अच्छाई का फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन यदि आप उनके स्तर पर जाकर जवाब देंगे, तो आप भी वैसा ही बनने लगेंगे। मगर जब आप शांति, प्रेम और आत्मबल से जवाब देते हैं, तो आप उन्हें भीतर से हिला देते हैं। योगानंदा जी एक कहानी सुनाते थे। एक साधु जंगल में ध्यान कर रहा था और वहां एक शिकारी आया जिसने उस साधु को डराने की कोशिश की। लेकिन वह साधु शांत रहा, मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, और आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। शिकारी हक्का बक्का रह गया, उसकी बंदूक जैसे बोझ बन गई। वह सिर झुकाकर चला गया। वह साधु किसी तर्क या प्रतिरोध से नहीं जीता,
बल्कि अपनी आध्यात्मिक स्थिति से जीता। यही वो बिंदु है जो हम भूल जाते हैं। बुरे लोगों से निपटने का सबसे सशक्त तरीका यह नहीं है कि हम उन्हें सबक सिखाएं या उनसे दूरी बना लें, बल्कि यह है कि हम स्वयं को आत्मिक रूप से इतना मजबूत बना लें कि उनका नकारात्मक प्रभाव हमें छू भी न सके। पर यह आसान नहीं होता, क्योंकि जब कोई अपमान करता है तब क्रोध आना स्वाभाविक है। जब कोई धोखा देता है तब दिल में घाव बनता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहीं पर तो साधना शुरू होती है। जो जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शांति में रह सकता है, वही सच्चा साधक है। योगानंदा कहते हैं, जैसे एक कमल कीचड़ में खिलकर भी कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही एक आत्मज्ञानी व्यक्ति संसार के बुरे प्रभावों में रहकर भी उनसे अछूता रहता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप नाम जप करते हैं, तब आप अपने भीतर ऐसी शक्ति संचित कर रहे होते हैं जो दुनिया की किसी भी नकारात्मकता से बड़ी है। यही कारण है कि तीसरा तरीका केवल बाहरी व्यवहार नहीं, बल्कि अंतर यात्रा है। जब कोई आपको नीचा दिखाए तो उस क्षण अपने मैं कौन हूं की गहराई में उतर जाइए। पूछिए, क्या मैं केवल यह शरीर हूं जिसे ताना मारा गया? क्या मैं केवल ये शब्द हूं जिन्हें चोट पहुंची? क्या मैं केवल एक नाम, एक पहचान, एक भावना हूं जो अभी टूट गई? नहीं, आप आत्मा हैं, शाश्वत, अजर, अमर। और इस आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आप खुद उसे आहत न माने। योगानंदा कहते थे कि जब आप किसी नकारात्मक व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं तो आप केवल उसे नहीं बचा रहे, आप अपने हृदय को बोझ से मुक्त कर रहे होते हैं। और जब आप प्रेम से प्रतिक्रिया देते हैं, तब आप उस व्यक्ति की आत्मा को भी याद दिला रहे होते हैं कि वह भी ईश्वर का अंश है, जैसे आप हैं। तो तीसरा तरीका यह है, बुरे लोगों को माफ करके अपने आत्मबल को बढ़ाकर और ध्यान, नाम जप, आत्मचिंतन के माध्यम से खुद को इतना ऊपर उठा दो कि उनकी ऊर्जा आपको छू ही न सके। यह कोई पल भर में होने वाली क्रिया नहीं है, यह अभ्यास है, यह तप है, यह साधना है। लेकिन यही सच्चा उत्तर है, क्योंकि अगर आप हर बुरे व्यक्ति को जवाब देने में लगेंगे तो खुद की चेतना खो बैठेंगे। लेकिन अगर आप हर नकारात्मकता को अपने भीतर की दिव्यता से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, तो आप न सिर्फ अपने जीवन को शांत और पवित्र बना लेंगे, बल्कि वह व्यक्ति भी बदल सकता है, क्योंकि आपके मौन में भी एक प्रकाश होता है। परमहंस योगानंदा कहते हैं, यदि तुम दूसरों की बुराई के सामने प्रेम और धैर्य का दीप जलाते हो, तो वो रोशनी अंततः अंधकार को निगल जाती है। तो अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाए, अपमानित करे या आपके प्रति द्वेष रखे, तब गुस्से की जगह प्रार्थना करिए, क्रोध की जगह ध्यान करिए, दूरी की जगह मौन रहिए, लेकिन कमजोर नहीं, बल्कि एक आंतरिक मुस्कान के साथ जो कहती है, तुम मुझे क्या चोट दोगे, मैं तो आत्मा हूं, ईश्वर का अंश। यही है तीसरा तरीका, आध्यात्मिक रूपांतरण के द्वारा बुरे लोगों से निपटना। न किसी को हराना, न किसी को समझाना, बस इतना करना कि अपनी चेतना को इतना शुद्ध कर देना कि कोई भी बुराई आपको छू ही न पाए। और जब आप ऐसा करने लगते हैं तो जीवन बदलने लगता है। वही लोग जो कभी आपको परेशान करते थे, अब आपसे नजरें नहीं मिला पाते। वही लोग जो आपको नीचा दिखाना चाहते थे, अब आपकी ऊंचाई के सामने खुद बौने लगते हैं, क्योंकि आपने नकारात्मकता से नहीं, प्रेम और आत्मिक शक्ति से जीत हासिल की होती है। यही है परमहंस योगानंदा का गुप्त ज्ञान, और यही है आपकी चेतना का अगला स्तर।